आगे भागवत के अंदर मंगलाचरण करते हुए वेद व्यास जी लिखते हैं, भागवत के मुख्य आचार्य सुखदेव मुनि हैं। तो लिखते हैं, यम प्रजंतमनुपेतम पेतकृत्यम द्वेपाहिनो विरह कात्र आजुआवे पुत्रेति तन्मया तौरोभिनेदु शतम सर्वभूत हृदय मुनिमानोदोष्मि। 3 प्रकार के ताप होते हैं, देहिक, देविक और भौतिक, आध्यात्मिक। जब तक पाप नहीं कटेगा, जब तक हम माया में हैं। पाप कटेगा नाम व दान से, भजन से व सत्संग से, सारे पाप कट जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हे अर्जुन, तुम मेरी शरण में आ जा, सब कुछ सही कर दूंगा। प्रिय बंधुओं, कितना भी कुटिल, कामी, पापी, क्रोधी हो, नारायण कहे मेरी शरण में आ जाने से सभी ताप और पाप कट जाते हैं। हमारे संतों ने, ब्राह्मणों ने ग्रंथों में बार बार घोषणा करी है, परमात्मा सत्य हैं, चित्त माने ज्ञान प्रकाश स्वरूप हैं, आनंद रूप हैं, उत्ते पालन संहार करने वाले हैं। प्रिय बंधुओं, उसके बाद आगे सुखदेव मुनि को प्रणाम करते हुए कैसे उनके जन्म हुआ, उनके जन्म की जो कथा है, जैसे हमने संतों से सुना, मनन किया, पाया, आपको भी सुनाते हैं। एक बार की बात क्या हुई मित्रों, परमात्मा को लीला करनी होती है तो नारद जी के मन में प्रेरणा करते हैं। एक दिन नारद जी वीणा बजाते हुए घूमते घूमते अमरनाथ पहुंच जाते हैं। कहते हैं भगवान शंकर ध्यान समाधि में हैं, माँ जगदम्बा पार्वती अकेली बैठी हैं। उसी समय नारद जी माता को प्रणाम किए। माता कहे, आओ आओ नारद जी। कैसे आगमन हुआ? नारद जी कहे, माता हम कुछ बताना चाहते हैं। माता के पास बैठ जाते हैं। माता से कहे नारद जी कि माता जी, आपको पता है भगवान शंकर ने आपसे छल किया है। एक बात है वो आपको नहीं बताई है। जगदम्बा कहे, ऐसी कौन सी बात है जो हमें पता नहीं, जो बाबा ने मेरे को नहीं बताई है? तो नारद जी कहते हैं, तो बताओ मैया, शंकर भोलेनाथ के गले में जो मुंड है वो क्यों पहनते हैं और किसका है? पार्वती कहे, ये तो हमें पता नहीं, तो आप पूछ करके देखना। कहे, अवश्य पूछूंगी। नारद जी तो प्रिय श्रोताओं कह करके चले जाते हैं। माता पार्वती कुछ नाराज सी हो जाती हैं। बाबा समाधि से उठते हैं तो पूछा, प्रिय यहाँ कोई आया था क्या? कहे, नारद जी आए थे। अरे राम राम राम। नारद जी? भोलेनाथ के नारद जी क्या कह रहे थे? आपने हमसे छल कपट किए हैं। नारद जी सब बता रहे थे। क्या कह रही हो प्रिय? हमने आपसे क्या नहीं बताया, क्या छल किया है? तो जगदम्बा कहती हैं, आपके जो गले में मुंड है ये किसका है? बाबा कहे, बस इतनी सी बात? भोले बाबा कहे, प्रिय ये किसी और का नहीं, ये मुंड आपका ही तो है। कि स्वामी, मैं तो आपके सामने बैठी हूँ,
बाबा के पूर्व जन्म में पिता दक्ष के घर यज्ञ में आपने सती रूप में शरीर को छोड़ा, जिसका मुंड बनाकर के हमने गले में पहना। आप मेरी अर्धांगिनी शक्ति शक्ति हो, शक्ति के बिना शक्तिमान कैसे रह सकता है। पार्वती के स्वामी मैं मरती हूँ, मैं ही मरती हूँ, आप कभी नहीं मरते क्या। बाबा कहे प्रिय श्रोताओं कि हम नहीं मरते, क्योंकि हमने अमर कथा सुनी है। हम सदाशिव हैं, सदाशिव का अर्थ है सदा रहने वाला। प्रिय श्रोताओं, जो एक बार सत्य हृदय से अमर कथा का रस अमृतपान करता है या सुनता है या सुनाता है, श्रद्धा भाव से प्रेम पूर्वक वह सदा के लिए अमर हो जाता है। जगदम्बा कहे तो हमें भी अमर कथा रसपान करा दो। भोलेनाथ मैं भी अमर हो जाऊंगी। बाबा के ऐसे कथा नहीं होती, कथा तो एकांत शांत वातावरण हो। भोले बाबा एक वन में वट वृक्ष के नीचे बैठ गए, जोर से डमरू नाद से पक्षियों को उड़ा देते हैं। भगवान शंकर कथा कहने बैठ जाते हैं, माता पार्वती कथा सुनने बैठ जाती हैं। लेकिन बाबा कहे उमा कथा रस अमृतपान कराएंगे, जरूर कराएंगे, पर तो एक हमारी शर्त है। भोलेनाथ क्या शर्त है। प्रिय कथा में आपको हुंकारा देना पड़ेगा, हूँ करना पड़ेगा। माता कहे कर देंगी हूँ, कथा मिली परमात्मा की, हूँ करने में क्या लगता है। बाबा कहे ठीक है देवी। बाबा कहे जब तक हुंकारा चलेगा कथा चलती रहेगी, हुंकारा बंद तो कथा बंद हो जाएगी। प्रिय बंधु, हम भी बीच बीच में जयकारा करते हैं, उसका मतलब हुंकारा ही तो है। बाबा कथा कहने बैठ जाते हैं, जगदम्बा कथा रसपान अमृत करने बैठ गई। भोलेनाथ कथा कैसे कह रहे हैं, भाव में डूब करके, समाधि में तन्मय हो करके भोले बाबा कथा कह रहे हैं। देखो भैया, परमात्मा की लीला चलती हैं तो नींद नहीं आती, लेकिन ज्ञान की लीला चलती हैं तो नींद आ जाती है। और बैठे बैठे क्या हुआ, पार्वती जी को नींद आ गई, सो गई। उसी समय क्या होता है, व्यासपीठ के नीचे एक तोती का अंडा था। कथा के प्रभाव से वो बच्चा प्रकट हो गया। तोती का बच्चा बैठे बैठे कथा रसपान कर रहा था। उसी समय माता सो जाती हैं, हुंकारा बंद हो जाता है। हुंकारा बंद हुआ तो कथा बंद हो जाएगी। परमात्मा की कथा में बड़ा आनंद आ रहा है, अमृत बरस रहा है, ऐसी कथा का श्रवण करना चाहिए। लेकिन हुंकारा तो बंद हो गया, हुंकारा तो हमें ही देना पड़ेगा। अपनी ओर से शुक हूँ करने लगा। कथा सुन रहा है शुक। 7 दिन की अमर कथा पूर्ण होती है। बाबा ने आंखें खोली, पार्वती जी की ओर देखा तो सो रही थी। अरे राम राम राम। उनको हिलाया डुलाया उठाया, पूछा प्रिय तुमने कथा सुनी कि नहीं। हे स्वामी हमने कथा पूर्ण नहीं सुनी। कहे तो हुंकारा किसने दिया, हमारे को कुछ पता नहीं। भोलेनाथ देखो, व्यासपीठ के पीछे छोटो सा सुख बैठा है। भोलेनाथ ने सोचा इसने सनातन धर्म की चोरी की है, विवेकहीन पक्षी हैं, इसका दुरुपयोग करेगा। इसने चोरी की, इसे पकड़ना चाहिए, इसे दंडित करना चाहिए। भोलेनाथ त्रिशूल उठा करके उस तोते के पीछे दौड़ते हैं। तोता तेजी से चींची करता हुआ शुक दौड़ रहा है। भागते 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 तोता पहुंचा उत्तराचल सरस्वती किनारे शम्मक ऋषि आश्रम में। वेदव्यास जी की कुटिया में उनकी पत्नी वेटिका, कोई कहते हैं भजन कर रही थी, कोई कहते हैं सूर्य को अर्घ दे रही थी। मुख खुल गया,
तो मुख द्वार से प्रवेश कर जाता है। शंभु को देखा वेदव्यास जी ने क्रोध में भरे हुए, तो पैर पकड़ लेते हैं कि क्या करो महाराज, मेरी पत्नी को मारना चाहते हो? कहीं तुम्हारी पत्नी के पेट के अंदर मेरा शत्रु गया है, हम उसको दंडित करेंगे। प्रिय श्रोताओ, अगर भोलेनाथ को अगर क्रोध आ जाए तो उसको कौन शांत कर सकता है? प्रलय मच जाती है। वेदव्यास जी ने श्याम सुंदर को पुकारा, परमात्मा नारायण प्रकट हुए। नारायण कहे, भोलेनाथ उसने तुम्हारा क्या नुकसान किया है? कहे, उसने अमर कथा की चोरी की है। नारायण कहे, भोलेनाथ इसके द्वारा क्या होता है कि अमर कथा सुनने से अमर हो जाता है? नारायण के, आप बड़े भोले हो। हे भोलेनाथ, बहुत ज़्यादा ही भोले हो। आप कहते हो अमर कथा सुनने से अमर हो जाता है, तो आप इसे मारोगे कैसे? हम आपसे वचन करते हैं, वचन देते हैं, वो इस ज्ञान का दुरुपयोग नहीं करेगा, सदुपयोग करेगा। आप चले जाओ, वहाँ कैलाश पे जाकर के राम राम करो। भोलेनाथ कैलाश चले जाते हैं, नारायण अंतर्ध्यान हो जाते हैं। वह सुख कहते हैं, प्रिय श्रोताओं, वेदव्यास जी की पत्नी के गर्भ में रहता है 1-2 साल नहीं, प्रिय मित्रों, पूरे 12 वर्ष गर्भ में रहते हैं। पिता वेदव्यास कहे, बेटा बाहर आ जाओ। शुक कहे, मैं संसार में आना नहीं चाहता, संसार में आ गया तो माया के चक्कर में पड़ जाऊंगा। मैं मोह माया से दूर रहना चाहता हूं। मैं माता के गर्भ में ही भागवत भजन करूंगा। माया के 3 रूप बताते हैं प्रिय श्रोताओं। माया के संग ये गुण हैं ताप, जन्म और मृत्यु। इसी बंधन में सारे जीव हम बंधे हुए हैं। ये संसार माया रूपी चक्की है, भगवान शरणागत रूपी कील है। माया से बचने का एक ही उपाय है, भक्ति में लगना चाहिए। संत ब्राह्मण वेद में बार बार कहा भी है, बार बार कहते हैं, जन्म लेते ही सुखदेव जी संन्यास गच्छतम, जो संन्यास लेकर जा रहे हैं। सुखदेव स्वामी के चरणों में वंदना गाई। जो हमारी भारतीय पद्धति में जब कभी कोई ग्रंथ लिखने जाता है तो इससे पहले हमें इष्ट देव की चरण वंदना जरूर करना चाहिए, जरूर लिखता है। भागवत के मुख्य आचार्य सुखदेव मुनि हैं, जिन्होंने जन्म लिया और जंगल में जा रहे हैं, जिनका श्याम वर्ण सुंदर शरीर, घुंघराले बाल हैं, दिखने में जन्म लेते ही 16 साल के प्रतीत होते हैं। वेदव्यास जी उनके पिता पीछे पीछे लौटाने के लिए जा रहे हैं, लौटाने का सतत प्रयास कर रहे हैं। जिन पेड़ों से होकर के जा रहे थे उनमें से आवाज़ आ रही है, कौन किसका बेटा, कौन किसका बाप, कौन पिता, आप मोह छोड़ करके घर चले जाइए। वेदव्यास जी घर आ जाते हैं, सुखदेव जी जंगल में तपस्या करने चले जाते हैं। ऐसे परम पुरुष मुनि सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। देखो भैया, अब आगे कथा में प्रवेश करते हैं। कथा में बंधुओं, कथा क्यों कराई जाती है, थोड़ा उस पर दृष्टिपात करते हैं। भागवत और भागवत जैसी संगीता का इस कलिकाल में प्रकाट्य कैसे हुआ? भारतवर्ष की परम पावन पुनीत भूमि में उसका नाम है निमिषारण्य। निमिषारण्य की पवित्र भूमि पर सदैव 88,000 ऋषि धर्मनिष्ठ संत रहते हैं। शौनकादि सभी सद्ग्रस्त ब्राह्मण ऋषि हैं, जिनका जीवन ही सदैव भागवत की कथा है। एक पुराण संपूर्ण तो दूसरे पुराण की कथा प्रारंभ। ऐसे शौनकादि ऋषि बैठे हैं जिनकी आयु इतनी बड़ी कि 4 प्रकार के चतुर्युगी को, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग,
कहे कई बार देख चुके हैं। उन संतों की पावन मंडली में एक युवा ब्रह्मचारी संत आया है। उनका नाम है प्रिय बंधु सूत जी महाराज। सूत जी महाराज को देखें, सभी शौनकादि ऋषि अपने आसन से खड़े हुए। आश्चर्य की बात यह है कि वह ब्राह्मण भी नहीं है, आयु भी उनकी 16 वर्ष की है। सूत पुत्र सूत जी महाराज को ऋषि प्रणाम किए और इधर सूत जी महाराज उन ऋषियों को प्रणाम और वंदन कर रहे हैं। शौनकादि ने सूत जी महाराज से कहा और कहते हैं, महाराज अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य स्वप्रभ श्रुताख्यायी कथा सारम मम करणम रसायनम। हे सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला है, करोड़ों सूर्य के समान है। आप हमारे कानों के लिए सुताख्यायी कथा सारम मम करण रसायनम, रसायन अमृत स्वरूप यानी सारगर्भित कथा कहिए। सबसे बड़ा कौन है प्रिय श्रोताओ? कोई बल में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है और कोई आयु में बड़ा होता है। धन वर्धम बल वर्धम आयु वर्धम तथैवच के सर्वोति ज्ञानम वर्धस्य किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में, कोई बल में, कोई आयु में बड़ा होता है। शौनकादि कहे, सूत जी बड़ा तो वो है जो ज्ञान में बड़ा होता है। विद्याम ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रता। विद्या प्रिय श्रोताओं शीलता देती है। विद्वान जो होता है, विद्या जिसके पास हो वे विनयशील होता है, क्योंकि हमारे हृदय के अंदर अज्ञान रूपी अंधकार भरा पड़ा है। उसको दूर करने में आप करोड़ों सूर्य के समान हैं। शौनकादि ऋषि कह रहे हैं, क्योंकि वंदना जरूर करनी चाहिए। झुकने से व्यक्ति छोटा नहीं होता प्रिय बंधुओं। झुकता वही है जिनके शरीर में जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। शुकापात मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकता। फलवान जो वृक्ष होता है ना प्रिय बंधुओं, गुणवान जो व्यक्ति होगा निश्चित तौर पर झुकेगा। और झुकने वाले की ये 4 चीजें वृद्धि करती हैं। भागवत में वर्णन है, अभिवादनशीलस्य नित्यम वर्धोपसेवितम चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु कीर्ति यशोबलाय। जो आदमी अभिवादनशील वंदनशील होता है, गौ माता, गुरु, ब्राह्मण, माता पिता के सामने झुकता है। अभिवादनशीलस्य जो बड़ों की सेवा करता है, उसकी व्यक्ति की 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, कीर्ति, यश और बल। हमारे वेदांत दर्शन में यहाँ तक कहा है, शत्रु को हथियार से नहीं जीतना चाहिए। कहते हैं अगर शत्रु सामने हो तो उनकी चरण वंदना करो। चरण वंदना वह अपने आप झुक करके गिर जाएगा। तो शौनकादि कहते हैं, हे प्रभु आप तो ज्ञान के भास्कर हैं, एक किरण हमारे भी हृदय पटल पर डाल दो तो आने वाले कलिकाल में हमारा भी कल्याण हो। शौनकादि ऋषियों ने ऊंचा आसन लगाया, उसके ऊपर सूत जी महाराज को विराजमान करते हैं और कहे, महाराज ऐसी कथा बताइए, ऐसी सुताख्यायी कथा सारम मम करण रसायनम, जो हमारे कानों को अच्छी लगने वाली हो। और कैसी हो? भक्ति ज्ञान विराग्यप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासस्य वैष्णवे क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान बढ़ाने के लिए महाराज वैष्णव जन करते क्या है? हमारे सनातन धर्म में भक्ति ज्ञान वैराग्यता मूल, और उस मूल की हम तत्परता से रक्षा करेंगे तो प्रिय बंधुओं वृक्ष, पत्ते, टहनियाँ भी सुरक्षित रहेंगे। पेड़ को अगर मूल से काट दिया जाएगा तो पत्ते बचेंगे, ना पेड़, ना फूल और ना फल। इसलिए हमारे सनातन धर्म का जो मूल है वो भक्ति ज्ञान वैराग्यता है।
माया मोह निराशस्य वैष्णवे क्रियते कथम। माया मोह से निराश और आगे कलिकाल आने वाला है। इस ऋषियों की दृष्टि दिव्य थी प्रिय बंधुओं। वो पहले से ही जानते हैं कि घोर कलयुग आएगा। जीवस्य सुरतागतम कहते उस समय परमात्मा प्राप्ति का मार्ग क्या होगा, तो लोग असुरतागतम यानी राक्षसी प्रवृत्ति की को प्राप्त हो जाएंगे। इतना समय नहीं होगा जो समाधि ध्यान योग तप में लगे। क्लेश दूर करने के लिए कलयुग से कुलसित प्राणियों के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। कलि केवल मलमूल मलिना पाप पयो निधि जन्मन मीना। कली के अंदर पाप को ही मनुष्य मूल समझता है। जैसे मछली नहीं होती है, मछली जो जल से अलग करते हैं तो कैसे तड़पती हैं, ऐसे ही मनुष्य अगर पाप से अलग करें तो कहते हैं तड़पने लग जाता है, अलग नहीं होना चाहता। घोर कलयुग के अंदर जीव परमात्मा को प्राप्त कैसे करेगा। कहा प्रभु ऐसा साधन बताइए जो परमात्मा को प्राप्त कराने वाला हो, जो श्रेष्ठों में श्रेष्ठ, उत्तमों में उत्तम, पवित्रों में पवित्र, मंगलानाम च मंगलम यानी मंगल का भी मंगल करने वाला हो। उनके पास समय की कमी नहीं थी प्रिय बंधुओं। वो ब्राह्मण आज के समय की बात कर रहे थे, आज के हिसाब से बात कर रहे थे, बोल रहे थे। आज हमारे पास 24 घंटे में से 1 घंटा भी आज हमारे पास नहीं है जो परमात्मा के भजन में, सत्संग में, सेवा में, नाम जप दान के लिए या माता पिता की सेवा में दे सके नहीं है। जो ऐसा है गरीब या विकलांग या गौ सेवा कर सके। हम इतने स्वार्थी हो गए हैं, सब अपना ही पेट भरने में लगे हैं, दूसरे की परवाह नहीं करते। दान धर्म सत्संग की इच्छा ही नहीं तो कल्याण कैसे होगा। तो कहे सूत जी महाराज ऐसा साधन बताइए जिससे कलयुग के लोगों का कल्याण हो, कलयुग के लोगों का कल्याण हो, परमात्मा को प्राप्त कर सके। उन जो संभव कैसे हैं, जीव परमात्मा को प्राप्त कर कैसे सकता है। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुह सुरगम संपदम प्रक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभ। जिसके पास बैठ करके किसी भी संसार की वस्तु का चिंतन करे, चिंतामणि होती है बंधु एक, वो सब कुछ दे सकती हैं। स्वर्ग में एक कल्प वृक्ष होता है, कल्प वृक्ष अगर स्वर्ग की शांति का चिंतन करें तो वो दे सकता है। उस चिंतामणि कल्प वृक्ष में ऐसा सामर्थ्य नहीं है प्रिय बंधु जो साक्षात परमात्मा के से जीव को मिला दे, उसे प्रकट करके दिखा दे। वह कब संभव है, जब सदगुरु कृपा कर दे। कहे गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। सदगुरु कौन है, जो सद्मार्ग पर भेजने वाला हो। सदगुरु कृपा करने से वो मिलता है जो करोड़ों साल तप जप यज्ञ ध्यान करके योगियों को भी प्राप्त नहीं होता। गोलोक धाम भी जीव को दुर्लभ नहीं। गुरु कृपा करें तो सब कुछ संभव है। कहे सूत जी महाराज आप पर तो गुरु कृपा है। श्री कृष्ण देवपायन वेदव्यास जी ऐसे गुरु हैं जिन्होंने एक एक करके 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण बना दिए। उपनिषद निषिद्ध उपनिषदों का निर्माण किया। ऐसे सदगुरु कहा कि आप तो ऐसे गुरु के शिष्य हैं, उनके द्वारा दिया हुआ सारा जो ज्ञान है जो हमें प्रदान करें, और उनमें से जो भी बताओ। जो शास्त्र बहुत सारे हैं प्रिय बंधुओं, विद्या एक है, सभी शास्त्रों का अध्ययन कर पाना संभव नहीं है। इस कलयुग के अंदर जीव की उम्र ही कितनी होती है, 60 के बाद बिस्तर पर
तो कहे अनंत शास्त्र हैं, बहुत विद्याएं हैं, तो ऐसे श्रेष्ठ और सार साधन हमें बताइए या सुनाइए जिनके द्वारा जीव कलयुग के अंदर परमात्मा को प्राप्त कर सके। तो शौनकादि ऋषियों में से सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, वे ज्ञान देने जा रहा हूँ, सावधानतया सुनो, यानी सावधान होकर के सुनो। वह साधन बताने जा रहा हूँ जो जीव को शीघ्र ही परमात्मा को प्राप्त करा सके। कृष्ण प्राप्ति कर्मस्य सावधानतया सुनो, तो सावधान होकर के सुनना। कालिबाल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्र कल्वकीरेण भाषितम। हमारा जीव क्या है, हमारा जीवन क्या है? जैसे बहुत बड़ा अजगर कालिबाल मुख ग्रास है, यानी सर्प के मुख में हम जीव बैठे हैं। हम सब का जीवन तब तक ही है सुरक्षित जब वह सर्प अपना मुख बंद न करे। अगर सर्प ने मुख बंद कर लिया तो सेकंड नहीं लगेगी राम नाम सत होने में। काल व्याल मुख ग्रास है, हम लोग मृत्यु रूपी सर्प के मुख में बैठे हैं। सूत जी कहते हैं, हे शौनकादि, श्रीमद् भागवत शास्त्र भागवत संगीता एकमात्र इस कलिकाल के अंदर साधन है जो परमात्मा की प्राप्ति करा सकता है। कलयुग केवल हरिगुण गाया, गावत नर पावई भव थाया। कहते हैं सुख रूपी तोते द्वारा भागवत संगीता जो कलिकाल में हमारे सामने आई, तो वही भागवती वार्ता कथा तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। नियमित सारण्य की उस पावन पवित्र भूमि में 88,000 ऋषि बैठे हैं। सूत जी महाराज ऊंचे आसन पर बैठे हैं। तो हम लोग भी अपने मन वाणी को पवित्र करने हम चलते हैं। सूत जी कहे, पावना नाम च पावनम। श्रीमद् भागवत शास्त्र जो शुक रूपी तोते के द्वारा इस कलिकाल में प्रकट हुआ, हम आपको देने जा रहे हैं। सावधान होकर सुनना, एकाग्रचित होकर बैठे, व्याग्रचित नहीं। प्रिय बंधुओं, अंतर्मन अंतर्मुख श्रीमद् भागवत प्रिय श्रोताओं जागृत अवस्था में भी समाधिष्ट कर देती हैं। ऐसा वर्णन श्रीमद् भागवत जी में है। कई चिंतन करते करते राजा परीक्षित की समाधि लग गई। जब जीव कथा सुनते सुनते भान को भूल समाधिष्ट हो जाए, तब सोचना कि वह कथा सुन रहा है। भगवान की कथा में कभी जगत चर्चा नहीं करना चाहिए। जगत चर्चा करना पाप है। प्रिय बंधुओं, ध्यान रखो भैया, ये कथा बड़ी उत्तम है। तन मन धन की शुद्धि कहते हैं दान व कथा से होती हैं। जब जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तभी भागवत कथा होती है। प्रिय बंधुओं, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा रस अमृतपान करा रहे थे। उसी समय कहते हैं महाराज देवता अमृत कलश लेकर के आते हैं। परीक्षिते कथा वक्तु सभायाम संस्थिते सुखे सुधा कुमम गृह देवास्तंत्र समागम। देवता कहे महाराज मृत्यु को जीतने के लिए हम अमृत लेकर के आए हैं, वह राजा परीक्षित को पिला दीजिए। वह भागवत रूपी जो कथा रस अमृतपान है वो हमें करा दीजिए। अगर दोनों का विलय किया जाएगा तो भागवत क्या है, स्वर्ग का अमृत क्या है? कहे देवताओं तुम्हें जरूर पिलाते भागवत रस अमृतपान करवाते। कब? जब तुम श्रोता बन करके श्रद्धा से पीने आते। कहे कथा तो कहते हैं सब सुख दे सकती हैं, जो आपका जो कलश वाला अमृत है वो क्या दे सकता है? कहे कहाँ तो स्वर्ग का अमृत और कहाँ भागवत की कथा, कितना अंतर है।
कहाँ बहुमूल्य मणि, कहाँ तो और कहाँ कांच की मणि। अगर हम कांच के टुकड़े को दुकानदार से देकर कहें कुछ धन दे दो, तो हम सरासर सौदागर ही नहीं ठग कहे जाएंगे। तो देवताओं, तुम तो ठग बन करके आए हो, ठग बन करके। शकल कही कब होई काली, विघ्न मनावई देव कुचाली। तिन्हीं की सुहाई नहीं अवध बधावा, चोरी चांदनी रात न भावा। अरे देवताओं, सर्वोक्त का अमृत व्यक्ति को अमृत यानी लंबी आयु तो प्रदान कर सकता है, परंतु भागवत रूपी रस अमृतपान दिव्य जीवी बनाता है। दिव्य जीवी भागवत भगवान गोलोक धाम प्रदान करता है। आप तो हमेशा से ही कुछ कुचित हो, कुचील हो। शकल कही कब होई काली, कहते हैं जब राजा रामचंद्र जी का राजतिलक हो रहा था तब आप विघ्न मना रहे थे। आपकी बुद्धि कुचाली कर रही थी और यहाँ भी आ गए। वो एक ही स्थान पर तटस्थ होकर के रहता है। जो भागवत सुन लेता है फिर आना जाना नहीं होता। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरी शयनम। फिर आना व जाना नहीं होता। कई भागवत अमृत जीव को दिव्य जीवी बनाता है। कई देवताओं जरूर पिलाता अगर श्रद्धा से शरण करने आते। तुम तो भागवत की महिमा को समझे ही नहीं, इसके सुनने के अधिकारी नहीं हो। जाओ, चले जाओ। कई सुखदेव स्वामी ने देवताओं को भगा दिया और भागवत कथा देवताओं को दुर्लभ है, उसको भी सुलभ नहीं है। परीक्षित को पिलाए, देवताओं को नहीं पिलाए, नहीं पिलाया, नहीं सुनाया। प्रिय श्रोताओं, सुत जी महाराज के ही ऋषियों देवताओं को भी सुखदेव मुनि ने भागवत अमृतपान करने का अधिकारी नहीं समझा। तो भागवत अमृतपान करने का अधिकारी कौन है? अगर देवता नहीं तो हम कैसे हो गए? श्रीमद् भागवती वार्ता स्वरानापि दुर्लभा। ऐसे व्यक्ति जो अभक्त नास्तिक नहीं सुनना चाहिए, ऐसे को नहीं सुनाना चाहिए। कहते हैं जाकर देवताओं ने ब्रह्मा जी से शिकायत करी। तभी कही राजा परीक्षित ने 7 दिन की कथा सुनी। राजा परीक्षित का कल्याण हो गया और कई सारे दोषों को दूर कर सद्गति को प्राप्त करती है श्रीमद् भागवत कथा। ये देख करके ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी ने सत्यलोकित लाभ अद्वा तोलाना साधनान ने सत्यलोक में तराजू मंगवाते हैं। उसके एक पलड़े में सभी सदग्रंथों को रखा और एक श्रीमद् भागवत संगीता को, पुराण महापुराण को रखा। सारे साधन हल्के हो गए, भागवत रखा हुआ जो पलड़ा वो भारी रहा। तो सभी तरणवत हो जाते हैं। तब ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ कि सभी शास्त्रों का सार है श्रीमद् भागवत महापुराण। ये देख करके सारे देवता हर्षित होते हैं और जोर जोर से दुम्बियाँ बजाते हैं और फूलों की वर्षा करते हैं। बोली भागवत महापुराण।